चंदौली से खबर है। यहां प्रवासी मजदूरों की बेबसी देखने को मिली है। जी हां, तस्वीरें जब हम आपको दिखाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि कैसे ये प्रवासी मजदूर जो है वो सफर कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म पर रखी पानी की बोतलें लूटते नजर आ रहे हैं ये मजदूर। ट्रेन में व्यवस्था नहीं थी, इन्हें खाने पीने का इंतजाम इनके लिए नहीं किया गया था और इसलिए ये तस्वीरें देखिए और दर्द को महसूस करने की कोशिश कीजिए। जैसे ही ट्रेन यहाँ पर रुकी, मजदूर जो हैं इस श्रमिक स्पेशल ट्रेन से अपने अपने गृह जनपदों के लिए जा रहे थे, लेकिन किस तरीके से ये ट्रेन से उतरे हैं भागते हुए। इन्होंने पानी की बोतल उठाई है और उसके बाद वापस ट्रेन के डिब्बों में चढ़े हैं। देखिए किस तरीके से जद्दोजहद हो रही है पानी की बोतल लेने के लिए। ट्रेन में पानी नहीं मिला तो प्लेटफॉर्म पर पानी के लिए एक तरह से भगदड़ मचते नजर आ रही है। महेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। महेंद्र, तस्वीरें बयां करती है कि हालात क्या हैं। ट्रेन में व्यवस्था नहीं है, यही वजह है कि इस तरह की तस्वीर सामने आती है कि जैसे ही पानी की बोतल नजर आई उस पे श्रमिक जो हैं वो टूट पड़े। जी श्वेता, ये निश्चित रूप से लगातार जो श्रमिक हैं, ट्रेनों पर सफर करने वाले जो मजदूर हैं, वो अपनी बेबसी 2 दिनों से लगातार ये डीडीयू जंक्शन के आसपास हम लोग दिखा रहे थे। R9 टीवी ने प्रमुखता से उसको दिखाया था। वही आलम जो श्रमिक है वो परेशान है, ना तो उन्हें पीने के लिए पानी मिल रहा था। तस्वीरों में ये साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो वहां पर रखा हुआ पानी का बोतल था उस पे टूट पड़े भूखे प्यासे जो मजदूर थे। वो अपने सब्र का बांध उनका टूटा और पानी की तरफ दौड़ महेंद्र, पड़े। ये ट्रेन कहां से कहां जा रही थी? और क्योंकि ट्रेन में अगर व्यवस्था नहीं होती है तो स्टेशन पर व्यवस्थाएं की जाती है, तो ये ट्रेन कितना लंबा सफर तय कर चुकी थी और क्या इंफॉर्मेशन मिल पा रही है? क्या व्यवस्थाएं पहले किसी स्टेशन पर की गई थी खाने पीने की मजदूरों के लिए? जी, आपको बता दें कि लगातार उनका आरोप रहा है कि हम लोग लगातार 72 घंटों से सफर कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को अभी तक न खाना मिल पाया है न पानी। कहीं ना कहीं रेलवे प्रशासन की जो सुस्ती है वो झलक रही है। सरकारों ने तो ऐलान किया है कि श्रमिकों को खाना और पानी की व्यवस्था किया जाए, लेकिन रेलवे प्रशासन कहीं ना कहीं उस मंसूबे पर पलीता लगाता नजर आ रहा है। जो श्रमिक है वो उनका यही कहना था कि अभी तक हम लोगों को ना तो खाना मिल पाया, ना ही पीने के लिए पानी। हम लोग टॉयलेट का जो पानी था उसको पी पी कर अपनी जान बचाए हुए हैं। बेबसी का यह आलम देखने को मिला था। जी, एक तरफ श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है, जहां ये उतर रहे हैं वहां पर थर्मल स्क्रीनिंग तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लेकिन उस बीच एक कह सकते हैं ये भी सच्चाई है कि सरकार व्यवस्थाएं कर रही है, लेकिन व्यवस्थाएं अगर ग्राउंड जीरो पर हम बात कर ले तो उस तरीके से एग्जीक्यूशन नहीं देखने को मिल रहा है। कौन यहां जिम्मेदार है? सोशल डिस्टेंसिंग का ना तो ख्याल रखा जा रहा है। ज्यादातर मजदूर, कुछ ने तो कपड़े बांध रखे हैं लेकिन मास्क अगर है तो वो गिरा हुआ है, और जिस तरह से ये भगदड़ मची है, जिस तरह से टूटे हैं बोतल पे, पानी की बोतल पे, सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ख्याल नहीं है। तो ऐसे में तो जो संख्या बढ़ती जा रही है प्रवासी मजदूरों की, 1200 से अधिक हो चुकी है कोरोना संक्रमण से, तो ये तो एक दूसरे को अगर कोई संक्रमित भी होंगे तो पता नहीं कितने लोगों की चेन बना देंगे। जी श्वेता, निश्चित रूप से ये रेडियो स्टेशन पर रहने वाले जो लोग हैं, वहाँ के जो कर्मचारी हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि आने वाले जो बाहर से जो श्रमिक है ये तय नहीं हो पाता है कि वो वास्तव में कोरोना से पीड़ित हैं या नहीं। यदि वो होंगे, उनके संपर्क में आने वाला व्यक्ति अगर हो जाएगा तो डीडीयू जंक्शन पर रहने वाले लोग भी प्रभावित हो सकते हैं। इसका भरपूर ध्यान देना चाहिए था रेलवे प्रशासन को। जी महेंद्र, क्या रेलवे प्रशासन से बात करने की आपने कोशिश की? कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पाई? ये पानी की बोतलें यहाँ पड़ी हुई हैं, हालांकि खाने की व्यवस्था तो नहीं दिख रही है। ये ट्रेन जो है वो कहाँ से कहाँ जा रही थी, यहाँ पर रुकी, या फिर हो सकता है कि इसी स्टेशन पर व्यवस्था की जानी थी? कोई इन्फॉर्मेशन रेलवे विभाग की तरफ से? जी, साफ जो कैमरे पे आके कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन हाँ
ये कहा जा रहा था कि ये ट्रेन महाराष्ट्र से आ रही थी, इसे बिहार के लिए जाना था। उन्हीं के लिए, श्रमिकों के लिए पानी का जो है वो इंतजाम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर किया गया था, उसे रखा गया था। लेकिन जैसे ही पानी की बोतलें उन मजदूरों ने देखा, उनके सब्र का बांध टूटा और भूखे प्यासे जो मजदूर थे वो पानी के ऊपर टूट पड़े। जी, यही अब तक पता चल पाया है श्वेता। बाकी कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। महेंद्र, क्या कहे इसे? व्यवस्थाएं अगर ये बार बार कही जा रही है सरकार की तरफ से कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, एक तरफ तो दोगुनी संख्या कर दी जा रही है। हालांकि ये महाराष्ट्र से बिहार के लिए ट्रेन जा रही थी, लेकिन बीच में जब ये चंदौली स्टेशन पर रुकी तो दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर जब ये ट्रेन रुकी तो इस तरीके की तस्वीर जो नजर आई है, तो क्या व्यवस्थाएं पहले से नहीं होनी चाहिए थी? क्योंकि ये व्यवस्थाएं तो नहीं दिख रही हैं, पानी की बोतलें अवेलेबल है, लेकिन कोई भी वहां व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है जो बांटने के लिए खड़ा हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराने के लिए खड़ा हो, या व्यवस्थाएं हो, सिर्फ रख दी गई हैं बोतलें। जी सता, बिल्कुल। यहाँ पर जो स्टेशन का जो आलम है, यहाँ पर ना तो किसी भी प्रकार के कोई कर्मचारी या रेल विभाग का कोई ऐसा आदमी हो जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाए, या तो पानी उनके पास तक ले जाके रखा जाए, हाथ में न पकड़वाया जाए, लेकिन दूर ही रखा जा सकता था। लेकिन यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जो पानी रखा हुआ था उसे पूरी तरीके से छूट दे दिया गया। कह सकते हैं कि मजदूर जो है वो कैसे माने, उन्हें तो प्यास लगी थी, कहीं न कहीं कोरोना का डर उन्हें वहां उस समय नहीं दिखा, लेकिन पानी की तरफ टूट पड़े। जी, रेलवे प्रशासन की बड़ी कमजोरी है ये। नहीं तो इससे तो सीख लेनी चाहिए। महेंद्र, आप कह रहे हैं कि रेलवे का कोई भी अधिकारी कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन एक पोल खुलती तो नजर आ रही है कि व्यवस्थाएं के नाम पर ये क्या कर रहा है। एक तरफ रेलवे ये कह रहा है कि हम सुरक्षित तरीके से श्रमिकों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, पीयूष गोयल ये कहते हैं कि दोगुनी संख्या की जाएगी यूपी में अगर यूपी सरकार हामी दे दे, जिसके लिए स्वीकृति भी योगी आदित्यनाथ ने दे दी थी। लेकिन इस तरह की अगर व्यवस्थाएं होंगी, इस तरह जो इतने दिनों का 2 महीने की तपस्या रही है कि इंसान ने लॉकडाउन में रहकर कोरोना के चक्र को तोड़ने की कोशिश की, वो उस पे कह सकते हैं पानी फिरता ही नजर आ रहा है। जी, निश्चित रूप से वहां से जब मजदूर के साथ जो हो रहा है, 2 महीने के लॉकडाउन में मजदूर फंसे थे, अब उन्हें जब रास्ता सरकार द्वारा बता दिया गया कि वो अपने घर तक जा सकते हैं, ट्रेन भी मुहैया करवा दिया गया, तो रेलवे प्रशासन की भी जिम्मेदारी थी कि वो उनके साथ कम से कम श्रमिक को भरे और उनकी व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त करे। लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। स्थानीय डीडीयू जंक्शन पर कि ट्रेन आने से पहले यहाँ पर जो श्रमिकों के लिए खाना या पानी का इंतजाम किया जाए। जी, इस वीडियो को क्या किसी रेलवे के अधिकारी को आपने भेजा है महेंद्र, या दिखाया है, दिखाकर पूछने की कोशिश की है कि ये व्यवस्थाएं हैं रेलवे की? जी, बात करने की प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि रेलवे अधिकारी बात करे आकर कैमरे पर। अभी तक फोन से ही बात हो पा रही है। वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने पानी का व्यवस्था कर दिया है, खाने का व्यवस्था जल्द कर रहे हैं। तो ऐसे व्यवस्था करने से अच्छा रहा कि वो व्यवस्था दूसरे हिसाब से कर पाते। नहीं, ये बात किसने कोट की महेंद्र कि हमने पानी की व्यवस्था कर दी है? आपकी किस अधिकारी से बात हुई? अभी कोई अधिकारी तो वहां पर नहीं था, लेकिन आरपीएफ के जो कुछ पुलिस वाले थे उन लोगों ने कहा कि वो पानी रखा हुआ है तो वो पी रहे हैं। बहुत अधिक उस पे आला अधिकारी जो है वो बोल नहीं रहे हैं। जी महेंद्र, रोकना चाहूंगी, बीजेपी के प्रवक्ता अश्विनी शाही इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अश्विनी जी, आपने तस्वीरें देखी हैं, ये दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की जो ये तस्वीर है, जिस तरीके से पानी यहाँ लूटते नजर आ रहे हैं श्रमिक। देखिए, पानी इसको हिंदुस्तान जो है ऐसा देश है, हम लोग गंगा जमुनी तहजीब में रहते हैं। पानी लूटना मत कहिए। पानी अगर रखा हुआ है और मजदूरों को प्यास लगी है तो मजदूरों ने अगर उठा लिया है तो कुछ इसको इस नजरिए से न देखा जाए। नहीं, पानी लूटा जा रहा है। नहीं, चलिए इस नजरिए से नहीं देखती हूँ, लेकिन तस्वीर आपने देखी है सर? वीडियो देखा है? नहीं, वीडियो मैंने नहीं देखा है। अश्विनी जी, वीडियो में जरूर फॉरवर्ड करूंगी और देखिएगा। अगर आप जहां पर हैं, अगर कहीं टीवी देख सकते हैं तो आप R9 टीवी लगा के देखिए। आप देखेंगे सर तो बेबसी समझ पाएंगे कि ये किस तरह की व्यवस्था है। हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि रेलवे के ही किसी अधिकारी क्या, वो नाम कोट नहीं कर रहे थे क्योंकि कैमरे पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि ये व्यवस्थाएं पानी के लिए कर दी गई हैं। सर आप वीडियो देखेंगे
तो आप भी कहेंगे कि ये व्यवस्थाएं हैं या सिर्फ पानी वहां रख दिया गया है, ना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल है? मजदूर जैसे टूट पड़े हैं सर, उनकी बेबसी नजर आ रही है सर, ये व्यवस्थाएं हैं? देखिए ऐसा है, इसमें सिर्फ मेरी तरफ से ये है कि मैं अभी आपका टीवी देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन मेरा कहना ये है सिर्फ कि अगर जो पानी अगर कहीं है, देखिए ट्रेन अगर रुकती है कहीं 10 मिनट 5 मिनट के लिए, और इस 40-42 डिग्री टेम्परेचर पर अगर कहीं पानी रखा हुआ है, तो चाहे वो श्रमिक हो या आम जनता हो, कोई भी हो, पानी सबकी मूलभूत जरूरत होती है। इस वजह से अगर उन्होंने लिया है, रख दी गई व्यवस्था, मान लीजिए कि अगर रखा ही गया है, आप किसी इसको जो है इस तरीके से न बनाया जाए, क्योंकि पानी रखा है। इसीलिए तो पहले ही कहा अश्विनी जी, इसीलिए कहा माफ कीजिएगा, अगर आपने वीडियो देखा होता या अगर आप अभी ऐसी जगह होते जहां आप R9 टीवी लगा के देख पाते, तो आप खुद ये महसूस कर पाते कि क्यों मैं इन शब्दों का प्रयोग कर रही हूं। व्यवस्थाएं सर, देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारा काम सिर्फ उंगली उठाना है, सरकार एक अच्छी सोच के साथ काम कर रही है, लेकिन कहीं लूपहोल्स रह जा रहे हैं, उसकी हमारी जिम्मेदारी बनती है उन चीजों को दिखाना। एग्जीक्यूशन ग्राउंड लेवल पर नहीं हो पा रहा है सर ना यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया है, बहुत के चेहरे पर मास्क नहीं है, मास्क शायद वो ट्रेन में छोड़ा है या उनके गले में लटका हुआ है, एक दूसरे से भिड़ रहे हैं और पानी की बोतल उठाकर ले जा रहे हैं। सर इसे आप ले जाना नहीं कहेंगे कि किसी मजदूर भाई ने उठा लिया, आप देखेंगे तो उस बेबसी को भी समझेंगे और देखेंगे कि व्यवस्थाएं में कमी कहां रह गई। मैं कहना ये चाहूंगा, देखिए जो पानी की व्यवस्था है, आपका कहना और आपका सावधान करना प्रशासन को, प्रशासन देखिए उत्तर प्रदेश में, ये पूरे देश को पता है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, चाहे वो मजदूरों के साथ हो या आम नागरिकों के साथ हो, 23 करोड़ जनता के साथ हुआ है। लेकिन मेरा यही कहना है कि अगर पानी की अव्यवस्था कहीं भी हुई हो सकता है कि अधिकारी वहां पर आदमी तैनात न कर पाए हो या पानी की बोतलें कोई नहीं है सर, कोई नहीं है। अश्विनी जी मैं वीडियो भेजूंगी। अश्विनी जी आप अगर आप देखकर बेबसी महसूस ना कर पाए तो आप मुझसे दोबारा बात कर लीजिएगा और आपको मैं कहूंगी सर एक बार ये इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वक्त सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के लीडर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी आप क्या R9 चैनल अभी देख पा रहे हैं या आपने ये वीडियो देखी है दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पे जिस तरीके से पानी की बोतल उठा कर ले जाते मजदूर नजर आ रहे हैं और यहां पे वो टूट पड़े हैं एक तरह से क्योंकि व्यवस्थाएं नहीं मिल रही हैं। ट्रेन में जहां पे जंक्शन पे रुक रही है वहां लोग नहीं मौजूद हैं, ये बांटने के लिए वितरित करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया। क्या आपने ये वीडियो देखा है सर? बिल्कुल देखा है और मैं स्तब्ध हूं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता नीचे से लेके ऊपर तक सिर्फ दो नाम लेते हैं, आदरणीय योगी जी ने, आदरणीय मोदी जी ने, ये कर दिया वो कर दिया, और जब वो इस तरीके की परेशानियां आती है तो कहते हैं कि अधिकारी ही जिम्मेवार हैं। जब ताली लेने के लिए नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय योगी जी हैं तो असफलता लेने के लिए योगी जी और मोदी जी क्यों नहीं रहेंगे भाई? सच बात ये है कि पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में भारतीय मजदूर श्री नरेंद्र मोदी जी की अदूरदर्शितापूर्ण नीतियों के कारण इस परेशानी में फंसा है और पानी तक को मोहताज हो गया है। आपके सामने है, 2-2 दिन 3-3 दिन से मजदूर नहाया नहीं है, वो मजदूर पीने का पानी उसमें उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, डब्बों में उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। जहां ट्रेनें रुक रही हैं वहां पर वो बेचारा एक तो मजदूर पैदल चल रहा है और जो ट्रेनों में चल रहा है उसके साथ ही व्यवस्था है, और यहाँ पर लोग आदरणीय योगी जी और आदरणीय मोदी जी से आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं। अश्विनी जी सुन रहे हैं? मैं सुन रहा हूँ। सुरेंद्र जी बहुत ही सम्मानित और गंभीर प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के अच्छे नेता हैं, मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूँ। मगर एक बात जरूर ये कहना चाहूंगा कि कभी भी कोई भी पार्टी हो, इन लोगों का क्या है भाई, सोनिया जी, प्रियंका जी और राहुल जी, तो हमने अपने देश के, चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने योगी और मोदी का नाम लिया, जिसका मोदी जी का नाम विश्व में डंका बज रहा है उनके इस कोरोना काल में, और योगी जी का डंका पूरे देश में बज रहा है, तो नाम लेने में कोई गुरेज नहीं है। मगर मैं ये अभी भी कहना चाहूंगा, ये बहुत ही संवेदनशील विषय है। अगर पानी कहीं रखा हुआ है और मजदूर या कोई भी ले रहा है, तो मेरे हिसाब से
हो सकता है कि अधिकारी वहां पर किसी को न लगा पाए हो, ये एकदम से कोई भी कह सकता है। लेकिन अश्विनी अच्छा है और जी, इसलिए तो मजदूरों ने अगर मैंने पी लिया सबसे है, पहले तो कोई- पहला सवाल मैंने आपसे और सुरेंद्र जी दोनों से पहला सवाल मैंने यही किया कि क्या आप लोगों ने वीडियो देखा है? वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, और अगर आप लोग जहां पर हैं, जहां R9 चैनल आप देख सकते हैं, तो पहले देख लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा। सर, जो आप एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद निशब्द शब्द ही काफी होगा। ये जो व्यवस्थाएं हैं सर, देखिए सरकार करने की कोशिश कर रही है, कोरोना संकट काल से हम गुजर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे उस तरह से एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है। इसके लिए सर आप लोगों को इस तरह की तस्वीर जब सामने आती है तो कार्रवाई करने की जरूरत है कि कहां खामी रह गई। अश्विनी जी, जरूर होगा। अगर आपने इंगित किया है, आपने दिखाया है, वीडियो वायरल हो रहा है, अगर उसमें कहीं किसी की खामी पाई जाएगी तो ये सरकार कहीं चूकने वाली नहीं है कार्रवाई करने में। अगर कोई भी अधिकारी उसमें दोषी पाया जाता है तो जरूर दंडित किया जाएगा। लेकिन एक जरूर बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पानी आज की प्राथमिकता है। इस पर बहुत कोई मुझे नहीं लगता है, प्रथम दृष्टया मजदूरों ने लिया है, मुझे नहीं लगता, मैं बार बार 2-3 बार कह चुका हूं, मुझे नहीं लगता कि इस पर मजदूरों के लिए कोई चीज कहना उचित है। प्रशासन अगर जिम्मेदार है तो ये योगी सरकार उन लोगों के ऊपर जरूर कार्रवाई करेगी कि क्यों नहीं उसको कायदे से बंटवाया गया या कायदे से दिया गया, या ट्रेन में पानी की व्यवस्था क्यों नहीं की गई। चलिए, कम से कम इतना आपने कहा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र राजपूत, अश्विनी शाही, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।